जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके मात्र और मात्र 5 पेपर बचे हैं। और आपको यह भी पता है कि अपनी रोज़ शाम 8 बजे क्लास आती है, जिसमें डेली अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है। तो आज संडे है, तो आज राम सिंह यादव की पुस्तक का पेपर सेट होने वाला है। तो करते हैं शुरुआत बिना टाइम गंवाए। शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला पार्ट आप सभी जानते हो कि जीके का है। और हाँ, एक बात और, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आपको पहले से कितनी आ रही है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने, रूस एवं चीन, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। पंचशील समझौते की बात करें तो ये कब हुआ था? ये 1954 में हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें 5 बातें लिखी गई थी। परंतु ये समझौता होने के बावजूद भी 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो देवधर ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि 1444 खंभों का ये जैन मंदिर है, देलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, श्री अरविंद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। शांति निकेतन आपके रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इसी गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था और एशिया का साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी। अब आपको एक प्रश्न का आंसर कमेंट में अभी बताना है कि यह राष्ट्रगान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपने किस अधिवेशन में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चावल, कॉफी, चीनी या गेहूं। तो ब्राजील किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? कॉफी का निर्यातक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला लॉन टेनिस या इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 कप है एक जैसे, एक तो उबेर कप है और दूसरा कौन सा? दूसरा आपके थॉमस कप। ठीक है, उबेर कप और थॉमस कप। थॉमस कप आपके विश्व पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है और उबेर कप विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जनरल VK सिंह, दलबीर सिंह सुहाग, विपिन रावत या रणवीर सिंह। तो विपिन रावत की बात करें तो भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, कौन? जनरल विपिन रावत। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? रुपये, पैसे, टक्का या डॉलर। तो यहाँ पे बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और इसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहला सार्क सम्मेलन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और मुद्रा क्या हो जाएगी? टक्का हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था? 1946, 1945, 1947 या 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कब बना था? 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAEC का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमानन अभियांत्रिक परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो IAEC का पूरा नाम होगा इंडियन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश सिंहासन या ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो वायसराय आपके ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी,
डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन। तो कौन थे पहले उपराष्ट्रपति, या हम यह भी कह सकते राज्यसभा के प्रधान सभापति भी थे, जिनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन थे वो व्यक्ति? दूसरे राष्ट्रपति भी थे ये, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? अभी पहले क्वेश्चन में हम चर्चा करके आए, 1965, 1971, 1966 या 1962। तो कब किया था? 1965 की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण करके बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया था। 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1965 के आक्रमण के बाद में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता होता है जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं, और वहीं पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए शास्त्री जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? प्रथम संशोधन 1951, 7वां संशोधन 1956, 42वां संशोधन 1976 या 44वां संशोधन 1978। तो जोड़ने की बात आए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता, तीनों शब्द। और संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 15 में से आपको पहले से कितनी आ रही है। अब बढ़ते हैं साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, दबाव बढ़ाकर, दबाव कम करके, ऊष्मा बढ़ाकर या द्रव्य की मात्रा बढ़ाकर। तो क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है? दबाव को बढ़ाकर क्वथनांक बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन सोचना है, ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू मीटर, ओम या ओम प्रति सेंटीमीटर। तो क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? ये तो आप सोच ही लोगे, पारा, लोहा, सोना या चांदी। तो चुंबकीय लोहा है, सब जानते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत किससे उत्पन्न होगा? डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो या मोटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डायनेमो से विद्युत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार नामक यंत्र किस काम आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट संगीत यंत्र की तरंगीय आवृत्ति पता लगाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मापक या मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है, जूल, जूल प्रति सेकंड, वाट प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड एवं वाट। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड एवं वाट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होता है? 4 ऑप्शन, अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या अज्ञात। तो छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुव, भूपटल या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में आपको अच्छे से बता रखा है कि ये परमाणु मॉडल होता है, इस प्रकार का होता है, और इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और इसके बाह्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ऋणावेशित। ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन आपके आवेश रहित होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे आवेश रहित पूछा है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता है? मानव शरीर की बात करें तो वो 65 से 70% होती है लगभग, और रक्त प्लाज्मा में 91 से 92% होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल किसके मापने में कार्य आता है? वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता या सागर की गहराई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। और भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोटोन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप या लाउड स्पीकर। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटकर फिर बढ़ता है। तो क्या होगा, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है, लाल, नीला, बैंगनी या हरा। तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना, बैंगनी आ है पिनाला, जिसमें सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, फिर बैंगनी नीला होता है, आ का हो जाएगा आसमानी, है का हरा, पी का पीला, ना का नारंगी और ला का लाल, सबसे कम लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बैंगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग संबंधित है किससे, आँख से, नाक से, कान से या गले से। तो ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे होता है, आँख से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि साइंस में आपको 15 में से कितने आ रही है। अब हम बढ़ रहे हैं गणित के प्रश्नों की ओर। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। यह तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा दिया गया, x 1 है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 है। तो लिख दो x क्यूब का, लिख दो 1 का क्यूब प्लस y का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, प्लस z का क्यूब कितना हो जाएगा, z बराबर 3 है तो 3 का क्यूब, माइनस 3xyz 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 xyz यही हो गए। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। माइनस 3 एकम 3, 3 दूने 6, 6 3 18। तो 8 और 1 9 और 27 36, 36 में से 18 घटा दो कितने बचेंगे, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 ही बचेंगे सर। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 प्लस 70 का 20% कितना, 50 प्लस 70, 50 और 70 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। 120 का क्या निकालना है हमें, 20% निकालना। और प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और बट्टे 100 का भाग दो। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 12 दूने कितने हो जाएंगे 24। तो 50 प्लस 70 का 20% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 24 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि हुई। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को, एक चीज़ ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्रय मूल्य पे होता है। और 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि होती है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। और 13 की हानि हो गई तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100 में से 13 घटा दो 87% हो जाएगा। तो 87% में उसने बेची। और ये बोल रहा है 1,56,600 रुपये में बेची, ठीक है। तो 87% का मान ये है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1,56,600 बटे 87। अब ज्ञात क्या करना है, यदि क्रय मूल्य पूछता तो हम क्या कर देते 100 से गुणा कर देते, परंतु ये पूछ क्या रहा है कि कितने रुपए की हानि हुई, मतलब 13% की हानि हुई है, तो 13% पूछ रहा है, 13 से गुणा करवा दो। अब इन्हें काट लो, 3 से काटो इसे, 3 से कितनी बार कटेगा 5 3 15, 2 और 2 52,200 बार, और 3 से 87 कट जाएगा 29 बार। अब 29 अभाज्य संख्या तो 29 का भाग दे दो, 52,200 में 29 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ठीक है। अब 1800 को गुणा कर दो आप 13 से, ठीक है। कितने से करना, 13 से गुणा कर दो 18 को, और जैसे ही 1800 को 13 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 23,400। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23,400 रुपये की उसे हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है, 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 होगा, तो आज मोहन की उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए मोहन की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, तो मोहन के पुत्र की उम्र 1 साल है तो मोहन की कितनी हो जाएगी 4 साल, या फिर हम कह सकते हैं पुत्र की उम्र x है तो मोहन की कितनी हो जाएगी 4x। अभी आगे लिखा है इसने 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो, दोनों की बढ़ेगी, बराबर उम्र कितनी हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा 44, तो 44 लिख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x और 4x कितने हो जाएंगे 5x, प्लस 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 5x प्लस 8 बराबर आ गया 44। ये 8 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा
सॉरी 5 गुणी है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगी और ये 5x हो जाएगी, ठीक है। और 5x और 1x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 44 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 36। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया 6। तो x किसकी थी, उसके पुत्र की। तो उसके पुत्र की उम्र 6 साल है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 5 गुणी 6 पंजे 30 साल हो जाएगी। पूछा क्या, मोहन की वर्तमान उम्र कितनी है, 30 साल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। आशा है ये बात आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग लिखना था, ये थोड़ी लिखने में मिस प्रिंटिंग होगी। तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उसकी शहर की जनसंख्या क्या होगी। प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, तो वर्तमान जनसंख्या हो गई 64,000। अब एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा इसका, 110/100। अब ये बोल रहा 3 साल बाद, तो 3 साल कंटिन्यू बढ़ेगी 10%, 110/100 इंटू 110/100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 1 2 और 3 0 बच गए, तो 1 2 और 3। यहाँ पे क्या बच गया, केवल 64। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31। तो 13 31 को 64 से अगर आप गुणा कराओ, जैसे ही आप 13 31 को 64 से गुणा कराओगे आएगा कितना, 85,184 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 85,184 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 476, 13 86 और 12 46 का मैथ सेप है ज्ञात करो। मैथ सेप है HCF। हम जिस विधि से LCM निकालते हैं उसी से HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 476 लिख लिया, 13 86 लिख लिया और 12 46 भी लिख लिया, ठीक है। अब 2 का भाग सभी में जाता है तो 2 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 476 में कितनी बार जाएगा, 238 बार। 13 86 में कितनी बार जाएगा, 6 दूने 12, 9 दूने 18, 693 बार। और 1246 में कितनी बार जाएगा, 1246 में जाएगा 623 बार। 1200 का आधा 600, 46 का 23, ठीक है। अब 2 का भाग नहीं जाता, 2 का इसमें जाता परंतु कॉमन रूप से सभी में नहीं जाता। 3 का देखते हैं, 3 और 2 5 और 8 13, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग देते हैं, देखा 7 का भाग तो 238 में कितनी बार जाएगा, 34 बार। 693 में 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 99 बार। और 623 में जाएगा 89 बार, ठीक है। अब ये 89 क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, तो कॉमन रूप से किसी का भाग नहीं जाएगा। तो HCF इसका इतना हो जाएगा, 2 × 7 कितना हो जाएगा, 7 दूने 14। यदि LCM पूछता तो इसे आगे और सरल करते, तो 7 दूने 14 क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, मैथ सेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B बराबर 6/7 है, B/C बराबर 8/9 है, तो A/C ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है A/B बराबर दिया गया 6/7, B/C बराबर दिया गया 8/9। तो आपको बताया था मैंने A/B/C ज्ञात करना। कैसे कि बताया, पहले इन दोनों को गुणा करो, पहले के नीचे लिख दो 8 छक्के 48, और इन दोनों को गुणा करो लास्ट के नीचे लिख दो 9 7 63। अब B यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये B तो आपस में गुणा करो 8 7 56, 48 56 63। पूछा क्या, A/C, A 48 है और C 63 है, तो 48/63। अब ये कटते भी है, 3 से कटते हैं दोनों, 3 से ये कितनी बार कटेंगे, 16 3 48 और 3 से 21 3 63, तो 16/21। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है तो कुल कितने आम है। 17% बराबर 1360 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1360/17। और कुल संख्या पूछिए, कुल संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो 17 8 136, 80 बार, और 80 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। 8000 आम है। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस 25x माइनस के 14 का गुणनखंड करो। समीकरण है 6x² माइनस के 25x माइनस के 14।
तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, यही होता है। तो अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है इस बी के से 2 टुकड़े करना, जिसे जोड़े या घटाए तो बी का मान अर्थात 25 आए, गुणा करे तो ए सी का मान यानी 14 छक्के 84 आए। तो एक तो 21 और 4 होते हैं, परंतु 21 और 4 होगा नहीं, क्योंकि माइनस के लेने पड़ेंगे दोनों, और माइनस माइनस करके प्लस का आ जाएगा, परंतु यहाँ पे कि गुणा क्या किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो एक होता है आपके 28 और 3, कैसे, जैसे 6x स्क्वायर माइनस के 28x प्लस के 3x, ऐसे लिख सकते हैं इसे। 28 में से 3 घटेगा 25 और माइनस के 14, और 28 3 कितने होते हैं, माइनस के 84। अब इनमें कॉमन ले लो, 6 में 2 का भाग जाता है, 28 में भी 2 का जाता है, 2 कॉमन आ गया। अक्ष इसमें तो अक्ष कॉमन आ गया। अब 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, अक्ष स्क्वायर में अक्ष बार जाएगा, ठीक है। 28 में 2 का भाग 14 बार जाएगा, अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा, सॉरी प्लस का 1 कॉमन ले लिए, तो 3x माइनस के 14 अपनी जगह उतर जाएगा। दोनों कोष्टक सेम है, तो एक तो कोष्टक के अंदर वाला आ जाएगा 3x माइनस 14, एक कोष्टक के बाहर वाला 2x प्लस 1, 3x माइनस 14 2x प्लस 1, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आशा है यह गुणनखंड भी आपके समझ में आ गया। लघु गुणक 5.326 का पूर्णांश क्या होगा। देखिए पूर्णांश ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको दशमलव से पहले की संख्या अंक देखने, कितने 5, केवल एक अंक है और उनमें से 1 घटा दो, तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का परिमाप 39 सेमी है, यदि इसकी 2 भुजाएं 5:8 में है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो भुजाएं 5:8 में, तो मान सकते हैं हम एक भुजाएं 5x हो गई, दूसरी 8x हो गई। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दी हमने, 5x प्लस 8x बराबर 39। यह 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 39 का 2 में 39 में 2 का भाग जाएंगे, 19 पॉइंट कितना आ जाएगा, 19 पॉइंट आ जाएगा 5। 5x और 8x कितना हो जाएगा, 13x बराबर हो जाएगा 19.5। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा x बराबर 19.5 बट्टे 13, कितनी बार जाएगा, 1.5 बार जाएगा, ठीक है। एक x का मान आ गया 1.5, तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5x को 1.5 से गुणा करेंगे 5 को, तो 5 7.5 आ जाएगा, और 8 को 1.5 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, तो 7.5 और 12 आ गई इसकी भुजाएं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ये एक सारणी आपको याद करनी होगी, और इसे अलग से वीडियो बना के मैं समझाऊंगा, आपको आसानी से याद कराऊंगा। कोसेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, प्लस कोस 60 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1/√2 का हो जाएगा 1/2, प्लस 1/2 का हो जाएगा 1/4, ये हो गया स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या आया, 4 आया, हमारे पास 4 प्लस 1/2 आया, प्लस 1/4 आया। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिख दो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 चौके 16, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 16 और 2 18 और 1 19/4, 19/4 जिस भी ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है तो व्यास कितना होगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, तो 4π का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर दिया गया 616, ठीक है। 4 के भाग से 616 कितनी बार कटेंगे, 154 बार, और 22 के पार्टे से 154 कट जाएगा, 22 से 154। अब ये 7 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, तो r का मान क्या हो जाएगा, इसका रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 बार आ जाएगा 7, तो 7 क्या आ गई, r आ गई, मतलब त्रिज्या आ गई, रेडियस, ठीक है। त्रिज्या हमें क्या निकालना है, व्यास, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो 7 त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 दूने 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके साइंस के क्वेश्चन होने हैं, तो सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले, साइंस के तो हम कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले।
तो यहाँ पे दिया गया समीकरण 5x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल क्या हो गए। मूल का नियम वही 5x² माइनस के 7x प्लस के 2। तो ये a, ये b, ये c। तो b के टुकड़े करने, जोड़े या घटाए तो 7 आए और गुणा करें तो 5 दूने 10 आए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² माइनस के 5x माइनस के 2x। 5 और 2 माइनस के 7 हो जाएंगे और 5 दूने 10 माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 कॉमन आ गया। एक्सिस में एक्स कॉमन आ गया सर। तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, x² में x बार जाएगा, माइनस 5x से 5 कैंसिल 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 कॉमन ले लिए। तो माइनस के 2 से माइनस के 2 प्लस का 1 x बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1, तो x माइनस 1 5x माइनस 2। हमारे पास मूल है x माइनस 1 5x माइनस 2। ठीक है, तो x ये 2 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, और 5x ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 भाग में चला जाएगा गुणा में, तो 1 और 2/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके सभी क्वेश्चन समझ में भी आए हैं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि 15 में से आपको पहले से कितने आ रहे हैं। अब हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पहले एक सीरीज दी गई 2, 6, 14, 30, आगे कौन सा पद आएगा। तो 2, 6, 14, 30। देखिए अंतर किस प्रकार दिया, 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर सर। 14 और 6 में 8 का, 14 और 30 में 16 का अंतर। पहले 4 का अंतर, 16 का अंतर, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो 30 और 32 कितने होते हैं, 62। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है, और दिशा दूरी का क्वेश्चन आते ही आपको लिखना ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके, इधर ही इसका मुंह है, खड़ा हुआ है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इधर घड़ी चलती है तो ये इधर चला 135 डिग्री, तो यहाँ 90 और यहाँ 135। अब इसका मुख इस दिशा में, मतलब ये उत्तर पूर्व दिशा में है। आगे और लिखा है, इसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अनुसार, अब चाहे दिशा के अनुसार मुड़ो या विपरीत के, 180 डिग्री है तो ठीक इसके पीछे आ जाएगा, इसका मुख इस दिशा में हो गया। आगे के अब इसका मुख किस दिशा में है, तो ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड में DAUGHTER को लिखा जाता TERDAUGH, देखिए किस प्रकार लिखा DAUGHTER, तो TER लास्ट के 3 अक्षर उठाए, पहले लिख दिए TER, फिर क्या लिखा DAU, मतलब पहले 3 अक्षर उठाए और लिख दिया DAU, और बाद में जो GH बच गया वो लिख दिया। ठीक है, आगे भी ऐसा ही करना। आगे है एप्टीट्यूड, तो लास्ट के 3 अक्षर उठाओ UDE, लास्ट के 3 अक्षर ये UDE, तो ये सभी D से शुरू हो रहा है, U से एक ही शुरू हो रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। और आगे भी आप लिख सकते हो, फिर फर्स्ट उठा लेना APT और लास्ट में IT लिख देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक श्रेणी आ गई 5, 25, 125, 625, 31, 25। देखिए अब अंतर नहीं है, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 पंजे 125, 125 को 5 से गुणा किया 625, 625 को 5 से गुणा किया 31, 25, और 31, 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15,625। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में टेम्परेरी को लिखा जाता है EPRSAYOYM, और EXCUXQZ को लिखा जाता है PGNVXP। मतलब 2 अलग अलग शब्द दे दिए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना प्रत्येक अक्षर के लिए एक कोड वर्ड है। जैसे यहाँ पे T है, T को आगे E लिखा है, E को आगे P लिखा है, M को आगे R लिखा है, P को S लिखा है, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पे दिया गया ASSURE, तो एक इसमें A को लिखा, A को लिखा, इसने क्या लिखा TEMPORA, लास्ट से 3 है, यहाँ पे लास्ट से 3 O है, तो एक को इसने O लिख दिया, सभी में O है। फिर SS है, तो S के लिए इसने क्या लिखा है, S के लिए इसने लिखा है TEMPEPRS, 4 पे है, तो यहाँ पे P लिखा है, तो SS है तो PP आ जाएगा। तो OXX है, OXX है, ये भी कैंसिल, OPP। फिर आगे दिया गया U को इसने क्या लिखा, U इसमें कहाँ है, इसमें एक्सक्यूज में U है, U को इसने लिखा V, तो V आ जाएगा। फिर लिखा R को इसने क्या लिखा, R को इसने लिखा Y, तो Y आ जाएगा।
और लास्ट अक्षर है ई, तो ई को इसने लिखा है, ई को क्या लिखा, ई को लिखा इसने पी, तो वाई पी आ जाएगा ऑप्शन नंबर, और डबल पी वी वाई पी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आंसर की आशा है आज का पेपर आपके पूरा समझ में आया है। और डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, जिसमें अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली अलग अलग टाइप की क्लास आती है। तो रोज़ाना समय पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।